भूल के भी ये 7 चीजें कभी नहीं करनी बेड में जाने से पहले। नेवर डू दिस 7 थिंग्स बिफोर गोइंग टू बेड। हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। मेरा गोल है लोगों को तंदुरुस्त रखना, उनको बीमारियों, दवाइयों और सर्जरी से बचाना, उनको नेचुरल तरीके मॉडर्न टाइम में सिखाना, उसको कैसे अप्लाई करना है और तंदुरुस्त कैसे रहना है पूरी जिंदगी के लिए घर के खाने से। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 7 चीजों की जो आपने गलती से भी नहीं करनी बेड में जाने से पहले। अगर आप चाहते हैं आपकी नींद एक क्लास और आपकी डीप स्लीप हो, आप रिचार्ज उठे, तो ये 7 थिंग्स कभी नहीं करनी। 7वीं चीज आपके होश उड़ा देगी। वो ऐसी चीज है जो मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं लेने के लिए, मगर वो भी बेड में जाने से पहले कभी लेनी। तो नंबर 1 पे है टी और कॉफी। जी हाँ, टी और कॉफी में कैफीन है। कैफीन हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो क्या भला है? वो हमें ऑन और ऑफ करता है, हमें सतर्क करता है और हमें शांत करता है। जो कैफीन है, जो सतर्क करने वाला सिस्टम है, जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसको ऑन कर देता है। तो कैफीन आपके स्ट्रेस मोड में लाने वाली चीज है बॉडी को, वो सतर्क करने के लिए है। तो उसके चक्कर में उसके चलते ऑफ मोड नहीं हो पाएगा, जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जिससे आप नींद और सुस्ती करते हैं। तो शाम को कई लोगों को जिनको नींद की दिक्कत है 4 बजे के बाद, अगर आपको नींद की दिक्कत नहीं है, मगर 6 या 7 बजे के बाद आपको कॉफी, और स्पेशली कॉफी पहली चीज, मगर टी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने चाय लेनी है जिससे आपको चाहिए अच्छी नींद आए, तो 2-3 चाय है। कैमोमाइल टी बहुत अच्छी है, मैं खुद बनाता हूँ, हम लोगों को देते हैं। स्टिंगिंग नेटल टी बहुत अच्छी है। या फिर आपको ग्रीन टी बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकती है, नींद भी नहीं तंग करेगी, चाय भी पी ली। दूसरी चीज, फ्राइड फूड। अरे वाह, ये कैसी चीज है? तला हुआ खाना। बड़ी बार लोगों ने नोट किया है, वो शादी ब्याह खा के आते हैं, रात को लेटते हैं ऐसे, फिर उनको इनो या कुछ लेना पड़ता है और सारी नींद गड़बड़ हो जाती है। भाई, फ्राइड फूड करता क्या है? ये ऐसा फूड है जो आपके स्टमक एसिड को अब्सॉर्ब कर लेता है। अब स्टमक एसिड हो गया लो, और उसमें था लॉट ऑफ ऑयल। ऑयल स्टमक के ऊपर आता है, ऑयल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। जब आपको बर्फ आता है, गंदा तेल, ऐसे लगता है सारा ऊपर आ गया। फिर आप कोई कोल्ड ड्रिंक ढूंढते हैं, कोई नींबू पानी, जैसा तो नींबू पानी या एप्पल साइडर ही लेगा, मगर ज्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या फिर इनो वगैरह लेते हैं, जो स्टमक एसिड और लो कर देगा, जिससे नींद खराब हो जाएगी। क्यों? अब आपका कैल्शियम लो हो गया। जब स्टमक एसिड लो हो गया, आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑटोमेटिकली लो हो गया, तो रात को तभी नस खिंच जाती है या फिर बॉडी में टेंशन रहती है। तो फ्राइड फूड खा के कभी भी बेड में नहीं जाना चाहिए। नंबर 3, स्क्रीन्स। जी हाँ, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन आपके ब्रेन में एक चीज है जिसको एक्टिवेट करते हैं। जो इसमें फोटॉन्स हैं, वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, और ब्रेन को स्लीप के लिए एक हार्मोन बनाना होता है जिसको बोलते हैं मेलेटोनिन। वो टू मच स्क्रीन ब्लू लाइट आपके स्ट्रेस ग्लैंड को ऑन करती है और आपको अच्छी नींद नहीं आती। फिर आप लेटे रहते हैं, आप साइड मारते हैं, 2 घंटे बाद बोलते हैं यार और फोन कर लेता हूँ। अरे भाई, वो पहला फोन करने का कारण ही दूसरा फोन बन गया। तो स्क्रीन देख के, स्पेशली एक और चीज है, न्यूज देख के कभी भी बेड में नहीं जाना। न्यूज में क्या दिखाते हैं, कहाँ बम फटा, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या आपत्ति आ गई, ये सिर्फ आपके रिएक्टिव, जो आपका बिल्कुल आपको एकदम ऑन करते वाला माइंड है, उसको ऑन करता है। उससे क्या होता है, आपको ऐसे लगता है कि सब कहीं डेंजर है। तो डेंजर मोड क्या है? स्ट्रेस मोड, नींद नहीं आएगी। वो ऑन मोड है जिसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। आपको चाहिए रेस्ट एंड डाइजेस्ट। नेक्स्ट चीज, ईटिंग लेट इटसेल्फ नींद उड़ा देता है। मैं जब भी वन मील पे जाता हूँ और मैं बहुत अच्छी फास्टिंग करता हूँ, मेरी स्लीप इतनी गहरी और छोटी हो जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 6 घंटे में ऐसे लगता है 10 घंटे सो लिए। जितनी बार भी मैं लेट खा के सोया, मुझे नींद अच्छी नहीं आई। ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है। हमने बहुत लोगों को एडवाइस की कि 7 o'clock से बाद मत खाओ। अगर 3 बार भी खा रहे हो तो भी 7 से बाद मत खाओ। अगर एक बार खा रहे हो, कोशिश करो 3-4 बजे खा लो। आप अगर लेट खा के जाते हैं, दैट इटसेल्फ somehow the insulin made with that food आपकी नींद में इफेक्ट करती है और आपकी नींद अच्छी क्वालिटी की नहीं आती। नेक्स्ट चीज जी, अ, कमरे में ज्यादा लाइट ना हो। अगर आपके कमरे में लाइट्स ऑन है और आप सोने की कोशिश करें या फिर काफी लाइट आ रही है, वो इटसेल्फ आपकी नींद ना आने का या नींद गहरी ना होने का कारण बन जाती है। लाइट्स हमारे ब्रेन में जो हार्मोन है, जो हमें नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बनने से रोकता है। हमें वो चाहिए नेचुरली, मेलेटोनिन बनेगा, नींद आएगी। टू मेनी लाइट्स, जैसे स्क्रीन की लाइट तो अलग ही तरीके से करती है। लाइट इटसेल्फ कमरे में अगर थोड़ी सी लाइट हो चलेगी, मगर बहुत ज्यादा लाइट हो जो कि आपको आंखों को तंग कर रही है या ब्रेन को एक्टिवेट कर रही है, आपके लिए बुरी, नॉट अ गुड आइडिया। नेक्स्ट चीज, जो कि
बहुत ही खतरनाक है। आप पहले गलत खाते हैं, फिर बच्चे क्या करते हैं, रात को लेट कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करके ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। अरे भाई, उस कोल्ड ड्रिंक में 12 से 16 चम्मच चीनी है। वो चीनी क्या करेगी, आपकी बॉडी में बहुत ब्लड शुगर बढ़ा देगी। बॉडी उस ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए क्या करेगी, ड्यूरेटिक इफेक्ट क्रिएट करेगी, आपको बार बार पेशाब लाएगी। तो रात को 2-3 बार पेशाब आएगा। क्यों? बॉडी अपनी ब्लड शुगर को बैलेंस करना चाहती है। और ये शुगरी ड्रिंक आपकी बॉडी में से विटामिन सी और पोटेशियम डिप्लीट कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम बुरा है, और पोटेशियम से बॉडी में जैसे एक तरह से झंझनाहट, एक तरह से एंग्जाइटी टाइप होती है। और ये शुगरी ड्रिंक्स, इसमें कैफीन होता है। तो कैफीन क्या करती है, पूरा ऑन करती है। इसमें से तो कॉफी से भी ज्यादा कैफीन है। तो ये चीज भी आपको तंग कर सकती है और आपकी नींद उड़ाने का रिस्पॉन्सिबल हो सकती है शुगरी ड्रिंक्स। मैं तो जीरो शुगर ड्रिंक में ही बिलीव करता हूँ, मगर अगर आप पीते हैं और कोशिश कीजिए वो 4-5 बजे तक, और हफ्ते में एक आधी बारी पिए या ना ही पिए। बट लेट तो कभी भी नहीं पीना, वो आपको एक तो डायबिटिक फ्यूचर में बना सकता है, और टू मच कैफीन और टू मच शुगर आपकी बॉडी में, क्योंकि वो शुगर को निकालने के लिए रात को 3-4 बार पेशाब जाना पड़ेगा, ना नींद वैसी खराब हो जाएगी। अब आ गया लास्ट वन, मेरा फेवरेट, मगर नींद के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। एप्पल साइडर विनेगर पी के कभी नहीं सोना। अरे भाई, ऐसी क्या बात हो गई, मैं तो एप्पल साइडर विनेगर का दीवाना हूँ, मगर एप्पल साइडर पी के सोना नहीं। हाँ, आपने ऐसे नहीं करना कि 10 बजे सोना है और 9:30 बजे एप्पल साइडर विनेगर ले लिया। अगर आपने विनेगर पीना है, कम से कम 2-2.5 घंटे सोने से पहले। एसिडिटी टू मच हो जाएगा स्टमक में, तो कई लोगों को नींद नहीं आती। नॉट एवरीबडी। मैं एप्पल साइडर पी के सो सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा स्टमक एसिड जितना मर्जी बढ़ा लो, मुझे तंग नहीं करता। मगर कई लोगों को जिनको नींद की दिक्कत है, अगर उन्होंने लेट एप्पल साइडर विनेगर ले लिया, जैसे 1 घंटा पहले सोने से, उनकी नींद उड़ जाती है। एक्चुअल में ये बड़ी अच्छी चीज है, मगर नींद उड़ना अच्छी चीज नहीं है। एप्पल साइडर आपको अवेक कर रहा है इन अ गुड वे, बट कई बार एसिडिटी के कारण नींद नहीं आती। इस केस में अगर आपको एप्पल साइडर गलती से ले लिया सोने से पहले, तो एक कोई भी कैल्शियम का प्रोडक्ट, मैं तो विटामिन डी 3, जो मेरा सुपर कैल डी 3 है, उसकी 2 गोली ले लूंगा। उसमें कैल्शियम है, वो बैलेंस कर देगा एसिडिटी को, और नींद अच्छी आएगी। तो ये हैं वो 7 चीजें जो आपने कभी नहीं करनी बेड में जाने से पहले, ताकि आपकी नींद एक क्लास हो, आप रिफ्रेश हो। अगर आप चाहते हैं खुद ये सारी नॉलेज गेन करना, जो मैं धीरे धीरे आप तक बांट रहा हूँ, मेरा एक प्रोग्राम है कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें मैं आपको सिखाता हूँ लोगों को तंदुरुस्त कैसे करना है घर के खाने से। और उससे आप हमसे जुड़ते हैं, और उसमें एक मौका मिलता है, हमारे साथ काम भी कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या अगर आपकी स्पीड हमारे तरीके की है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कीजिए, लिख के भेज दीजिएगा कोच, मैं आपको बताऊंगा कि कोच कैसे बनना है। और यहाँ पे एक दरखास्त है, प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, आई रियली रिक्वेस्ट यू, क्योंकि ये नॉलेज लोगों तक पहुंचनी चाहिए। घर के खाने की नॉलेज है, ये गलतियां सब लोग कर रहे हैं, और फिर वो उल्टी सीधी दवाइयों में जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत साइड इफेक्ट्स और लॉस होता है, मनी का, एफर्ट का, एनर्जी का। तो वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए। उससे क्या होता है, आपको फ्यूचर की नोटिफिकेशन पहुंचती रहती है, और आप मेरे लाइव पे आके मुझे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।